सनातन धर्म खातिर एगो कितना बढ़िया राम मंदिर बनल, ओमे माने बहुत प्रकार के भी गजन भाई बढ़िया से रुआ सबे से हाथ जोड़ के विनती बा के रोल आके एकर जांच करके बढ़िया से अगर जे गलती जेकरा में ओखे ओकरा के सजा दिया, मगर हम लइका जौन बर्बाद होता रहे सब बे दिन होता रहे सब सुने अल्लाह नहीं के मुखिया सरपंच विधायक जितना भी लोग केहू नहीं के सुने अल्लाह माने विधायक जी के पास भी आप गए लेकिन कोई सुन नहीं रहा। नहीं कोई नहीं के सुनत भैया, सीओ वीडियो माने सभाकरा पास हम गइल बानी भाई केहू सुनत नहीं के, माने भीखो मांग के पढ़ा दिया बाकी पढ़ा दिया हम कहनी कि ठीक बा भैया हम तो पढ़ा देम बाकी ऐसे ऐसे समस्या बा हमारा संगे। हां भैया। पिंटू जी, जी आपका वीडियो शूट हो रहा है, कैमरा मेरा ऑन है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, क्या आप अभी बात कर पाएंगे? जी जी पिंटू जी, आपका जो भी समस्या है आप अपना समस्या रख सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आप हमको बताएं, जिस तरीके से आप रो रो कर कलप कलप कर बता रहे थे हमको, अब आपको सुन रही है जितने भी लोग, उनको सुनाइए अपनी तकलीफ़ें, और बात जो है मनीष कश्यप तक भी पहुंचेगी। अब आप शुरू कीजिए, अपनी सारी बात शुरू से बताइए भैया। जी देखिए, हमारा जमीन हमारा घर के पास जमीन है, तो वो जमीन पे वहाँ पर पंडित जी का एक जमीन है, तो पंडित जी का भी जमीन है, तो जब घर पंडित जी बनावे लगले तो एक जना शाह जी के रास्ता घेराए लगल, शाह जी के रास्ता घेराए लगल, तो लोग पंचायती कर लो, तो पंचायती में हम कहनी कि जी थोड़े हमरो से ले लिया और थोड़े पंडित जी से ले लिया, एक झगड़ा के समाप्त कर दिए। ऐसे झगड़ा हुई तो सबको नुकसान है, हम कमजोर आदमी बनी, हम अपन बात वहाँ रखनी, सब कोई मान गए, पंच लोग और लोग ठीक बा, वो मान गए, वो मान बाद में लो लाठी लो डंडा। आवाज़ कट रहा है, आपका आवाज़ कट रहा है पिंटू जी, तनका नेटवर्क में आ जाइए। जी तो ओकरा बाद वहाँ लोग मार झगड़ा कैले के बाद में जाके वहाँ लोग थाना आवाज़ कट रहा है, आपका आवाज़ कट रहा है, आवाज़ कट रहा है, आवाज़ कट रहा है। फिर जी थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, आप में नेटवर्क नहीं मिल रहा है, और बात शुरू से बताइए, जैसे कि अपना नाम बताइए पहले, आप कहाँ के निवासी, कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बाद सब कुछ वहाँ से शुरू कीजिए। देखिए सर, हमारा घर है सिवान जिला सैचानी गांव रघुनाथपुर थाना पोस्ट डिहोलिया। जी हमारा समस्या है कि जो हमारा जमीन है, जमीन पे शाह जी और पंडित जी या शाह जी वो लोग झगड़ा के, हम पंच के जो भी पंच बोला वो हम बात मान गए, हाथ से जोड़ भी जो पंच बोलेगा वो हम मान जाएंगे, पंच को बात भी मान गए। उसके बाद भी वो लोग मार झगड़ा करके जाके थाना पर केस किए तो हमारा भी और हमारा पिताजी का और बड़े पापा का भी नाम डाल दिया, उसमें नाम डाल दिया। तो हम गए थाना पर, जब नोटिस आया तो लेकर, तो वहां से हमको मिला कि आप जाइए सिवान कोर्ट में लड़िए। हम बोले कि साहब हम गरीब आदमी हम लड़ नहीं सकते हैं, आप लोग चल के हकीकत वहां देख लीजिए, जो अगर जो हमारा है तो हमको दे दीजिए, अगर जो हमारा नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो वहाँ कहनी कि ठीक बा, जब ऐसा बात हमनी के चल के आए सब, बाकी वहाँ के ना आए नहीं, हम वहाँ कौनो अगर जो ईटा सामान कुछ धरता नहीं तो बार बार पुलिस बुलावल जाता, पुलिस आ जाती है वो खातिर हेन धरो होने करो हेने करो। तो जब ये सब खातिर वहाँ सब आ जाते हैं, तो आके जो हकीकत बा वहाँ रोड बावे, जो नक्शा में भी रोड बा, वो रोड के जांच करके नापी करके सारा चीज के लेबुल अगर जो बढ़िया से कर दिया, तो आवे वाला दिन में समय में केहू से केहू के झगड़ा ना रही है। अब जितना भी अगर मजरुआ आन अगर मजरुआ जितना भी जमीन बा सारा विवादित में बा, से एक चलते भैया माने सारा लोग माने परेशान बा, खाली में गरीब के ही चापल जाता। तो जितना भी जमीन बा के सबके एक्वायर करके जितना भी हमारा गांव में वो काली माई बाड़ी वहां से नगर जे नापी हो भैया, तो सारा रोड जितना भी रोड बा सारा लोग माने केहू निपुण नहीं खे, यहाँ सारा लोग सब लोग केहू गरीब बा वो धैले बा, अमीर बा वो धैले बा। तो जब सबे धैले बा तो सब करे एक बार जांच हो जाओ बढ़िया से, रोड निकल जाओ कि कोनो भी अगर परब कल जाता, मान ली हमने यहाँ राम जुलूस जेंगा निकल राम जी के जुलूस निकले में ओमे भी तकलीफ होता, तो रोड भी चौड़ा हो जाए तो तकलीफ ना हो। हमने के बहुत बढ़िया सनातन धर्म खातिर एगो कितना बढ़िया राम मंदिर बनल, ओमे माने बहुत प्रकार के भी गजन भाई, ओमे भी हम रोड से हमारा कोनो चाहे जमीन से हमारा मतलब नहीं, जो सरकार के बा सरकार अपन ले लो, बाकी केहू के गरीब को दबाओ मत, जो हकीकत बताओ हकीकत आके कहो कि जी गलत बने रुआ तो ठीक, हम गलत अपना के एहसास करो, अगर जो हम सही बनी जगह पता हमारा के बारिश कर जाओ। ओकरा बाद भैया ओकरा बाद मान ली कि हमारा एगो बहन बड़ी, मैं
पिताजी हमारा भी समझती है, पूरा उतना समझदार नहीं थी। मम्मी भी हमार नहीं पढ़ बाड़ी, पापा भी नहीं पढ़ बाड़े, हम भी पढ़ल लिखल नहीं उतना, ऐसे कि हमारा पढ़े के मिले नहीं, वो समय में हमारा नहीं मिलल पढ़े के, हम 4 भाई बने। तो हम भाई के माने 8वां ले पढ़ौले बनी 2 जना के, ओकरा बाद छोट जना बाड़े उनका के पढ़ावे खातिर माने हम एक जे में झगड़ा में जितना रुपया लाग गइले सब में बहुत हाथ जोड़ले बनी के करा के खत्म के लिए। भाई केहू सुनत नहीं खे, जो सत्य का बा केहू नहीं के पराजित कर, 5 लोग भी। हमारा बहन के भी शादी भइल गोपालगंज जिला बिलरपुर गांव ह। हमार बहनोई एगो शादी करौले बनी, हमारा बड़ पापा के दामाद, तो वहाँ के अपना खास भाई से शादी करौले बनी। तो वहाँ के ऐसा ना बुर्बक बाड़े उ कि अपना परिवार के ही परिवार निकन समझत, अपना बेटा के बेटी के ही बेटा निकन समझत। माने उनकरा बुझाते नहीं के सारा पी खा के संपत्ति सब नहस तहस करते रहे। पंचायत में कका वाली भइल भाई, केहू उनका के बोले वाला नहीं के, केहू समझावे वाला नहीं के। माने गरीब के चारू बगल से तंग क के पूरा एकदम न यहाँ के पंच सुने वाला बाड़े, न वहाँ के पंच, जो हकीकत बात हम कहते न। वहाँ भी थाना पुलिस के पास भाई लड़का बाड़े सा, लड़की बाड़ी सही कहना और के लगे सा कि एकनी के संपत्ति कम से कम बचा लिया। भाई केहू सुनत नहीं खे, सबे लागल बा लिखवा लेबे के फेर में खाली कि कैसे के फंस जाओ कि जमीन बेची है दी है, ये चारू बगल लागल बा, यहाँ भी और वहाँ भी। एके भैया बढ़िया से रुआ सबे से हाथ जोड़ के विनती बा के रोल आके एकर जांच करके बढ़िया से, अगर जे गलती जेकरा में होखे ओकरा के सजा दिया, मगर लइका जौन बर्बाद होता रहे, सब दिन होता रहे, ओकनी के कम से कम बचा लियो कि ओकनी के भविष्य बच जाओ। ऐसे कि यहाँ हम भी बर्बाद होता नहीं, एगो एक केस फौजदारी के चक्कर में कि जमीन तज मान ली कि जौन बात वो दिन काम करे में, सूते बैठे में, सारा चीज घर दुआ जौन बा पालानी बा सारा चीज हमारा आके देख सकत नहीं रहुआ। फिर भी केहू सुने वाला नहीं के, मुखिया सरपंच विधायक जितना भी लोग बा केहू नहीं के सुने वाला। माने कहा माने बुझाते नहीं के भैया कि जी इंसानियत बा कि नहीं के, कुछ समझ में नहीं आवत कि केहू इंसान बा कि नहीं के, जो सत्य आके कहे कि हम भाई तारा में विधायक जी के पास भी आप गए लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। नहीं, कोई नहीं के सुनत भैया। सीओ वीडियो माने सभाकरा पास हम गइल बानी भाई, केहू सुनत नहीं के। हम सारा बात कहते हैं बगैर केहू सुने वाला नहीं के बात के कि माने का में तकलीफ बा, लइकन के भविष्य बर्बाद होता है एकदम। और आपका भाई भी शायद एक पढ़ने बाहर गया जैसा आप बताए थे, उनके बारे में बताइए। वो पढ़ने वो पंजाब नाम लिखवाए हैं, माने मास्टर लोग जितना लोग ट्यूशन पढ़ाओ तनी लोग चाहे गाँव में भी, तो वहाँ पे हम जाए पूछे, ऐसे कि हम पढ़ल लिखल लगी तो हम पूछ भी कुछ नहीं सकत। तो हम जाए पूछे, कहे कि मर से पढ़े में कैसे बारे, तो सभी कही ट्यूशन चैनपुर रघुनाथपुर ऐसे ऐसे 3-4 जगह जात रहे पढ़े। तो सभी कही कि ना कसम कह के माने भीखो मांग के पढ़ा दिया बाकी पढ़ा दिया। हम कहनी कि ठीक बा भैया हम तो पढ़ा दे, बाकी ऐसे ऐसे समस्या बा हमारा संगे, हमारा बहन पर भी ऐसे ऐसे अत्याचार। माने मतलब आपका भाई पढ़ने के लिए अभी बाहर गया हुआ है पंजाब? जी पंजाब। और वहाँ पे पढ़ने में आप सोच रहे हैं कि अपना भाई को पढ़ाए, लेकिन आपके पास जितना समस्या आ रहा है, पैसा कौड़ी का दिक्कत है, केस फौजदारी में जितना आपको बार बार दौर बढ़ा हो रहा है, इससे आप अपना भाई का पढ़ाई पे डिस्टर्ब हो रहा है। जी उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारा भगिना भी है छोटा सा, मेरा बहन भी वहाँ पर नहीं रहने दिया जा रहा है, बढ़िया से वो नहीं रख रहे हैं। वो भी बाहर, मान लीजिए कि यहाँ भी हम घर पर भी रखते हैं तो लोग इतना ताना मारते हैं कि मैंने कहा बोले बर्दाश्त से बाहर है भैया। मैंने आग है, मैंने आग इसमें जलता है पूरा। चलिए, तो अब पूरा मैटर आपका समझ गए, अब थोड़ा धैर्य रखिए। अब हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं लोगों को भी। जैसे कि पिंटू जी, इनका जमीनी विवाद है। विवाद क्या है कि मतलब आप पहले ये बताइए कि आपका जमीन का विवाद क्या है और आप चाहते क्या है, पहले आप खुल के बताइए, फिर हम बताते हैं। हम सर चाहते हैं कि जो हमारा जमीन का विवाद है, जितना भी हमारा पापा का हिस्सा में जमीन है, वो जमीन का हमारे पास खाली रसीद है, कोई कागज नहीं है। ऐसे भी जाते हैं रसीद कटाने के लिए तो नया रसीद नहीं कटता है, ऑनलाइन नहीं होता है। आने वाला दिन में हम लोग पढ़े लिखे आदमी नहीं है, यहाँ इतना लोग पढ़े लिखे हैं कि कहीं भी फंसा सकते हैं। तो वो सब समस्या से हमको बाहर लिया दीजिएगा आप लोग। जमीन का भी जो समस्या है अब रुकिए, पहले ये वाला समस्या को क्लियर करते हैं। पहला ये जो समस्या है कि जमीन आपका है और उस जमीन पर कोई दूसरा घुस रहा है, ये कहानी है या कुछ और बात है? वो जमीन पे वो बार बार टर्चर कर रहे हैं कि हमारा है। चलिए, मतलब कि यो जमीन आपके नाम का है, आपका है, और कोई जो दूसरा आदमी है वो दावा करता है कि वो मेरा जमीन है।
जी। उसका नापी जोखी हुआ होगा, अमीन आया होगा, तो वो क्या नाप के कह रहा है? और वो जब नाप रहे हैं तो उनका घर नहीं, उनका घर आवाज कट नहीं, रहा है, नक्शा में आवाज रोड, कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है, फिर से बोलिए। जो नक्शा में रोड है, जो आपका रोड जमीन उनका का घर बात में कीजिए, जा रहा आपका है, फिर भी आपका हम रोड के लिए नहीं रोके हैं उनके लिए, उनको हम रोड के लिए मना नहीं किए हैं। रोड जो पंच बोले उतना हम माने दिए हैं, फिर भी वो बार बार टॉर्चर कर रहे हैं कि हमारा जमीन है, छोड़ दीजिए। वो जमीन है सरकार का। आपका अपना जमीन का बात कहिए। जैसे आपका जो जमीन है, आपका जब रजिस्ट्री है, लिखा पढ़ी हो चुका आपका है, या जो दूसरा दावा कर रहा है कि वो उसका जमीन है, वो कैसे बोल रहा है कि उसका जमीन है? उसके पास उसका कागज है, अमीन आया है, ना नापी हुआ है? ना ना, उनके पास कुछ नहीं है। बरियारी है साहब, गांव के लोग भी थोड़ा चढ़ा बढ़ा रहे हैं, प्रशासन भी पैसा लेकर उल्टी पुल्टी कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। मैंने हकीकत क्या है, हमारे पास जो है वो हम दिखाने के लिए तैयार है। सीओ साहब के दिखाए हैं, उनको भी बोले कि हाँ आपका है, आप जाइए अपने घर जाइए। आप जो यहाँ पे सिवान में केस है, तो आप सिवान तारीख पर बताइए कि हम लोग तारीख पर जाने लायक केस सर कौन नहीं है। किया है? केस कौन किया है? केस किए हैं जयराम शाह। जयराम शाह। तो वो केस इसलिए किए हैं कि आप उनका जमीन लिए हुए हैं इस मामले में, जी। और जब आप हम लोग, आप केस नहीं किए हैं, आप खाली नोटिस आता है लड़ रहे हैं। तो हम सर थाना पर गए हैं, हम केस करने लायक नहीं, हम अपन जो बात है वो वहाँ पे हम रख रहे हैं, तो कोई सुनिए नहीं रहा है। तो वो जब केस कर दिए हैं आपको, तो आप जी। अपना बात रख रहे हैं, लेकिन आपका बात नहीं सुना जा रहा है। क्यों नहीं सुना जा रहा है? अब सर हमारे पास तो उतना रुपया नहीं है कि हम अपना बात बात को को मतलब आपको ना पैसा है, न कोई ऊपर का पहुंच पावर है, पैरवी है जिससे आपको बल मिल सके, और इस वजह से आप दबाए जा रहे हैं, यही कहानी है। जी। चलिए, अब बात आ गया, इसमें दो बात है। पहला जमीन का विवाद का बात हो गया, और जी। दूसरा बात हो गया केस फौजदारी के चक्कर में आपका अपना परेशानी, अपना परिवार का परेशानी। जी। चलिए, तो इन दोनों परेशानियों को लेकर के हम आपका एक वीडियो शूट कर लिए हैं, ठीक है? इसको हम रिलीज करेंगे, देख लोगों तक पहुंचाते हैं, कुछ और भी बड़े लोगों तक पहुंचाते हैं, और आपका जो नंबर है, हम नंबर भी दे देते हैं, ताकि कुछ लोग और भी जो भी आपकी हेल्प कर सके वो आपको फ़ोन करे, और आपकी अगर मदद कर सके, अगल बगल के हो या बड़े लोग हैं, तो आपको वो कॉल कर सके। तो हम आपका नंबर भी दे देते हैं। सर हमारा जो बहन का जो समस्या है उसको भी सर रखिएगा, मैंने कि बहुत उससे भी हम तंग है। हमारा भगना भी छोटा छोटा है, भगनी मन, वो लोग भी बर्बाद हो रहा है सर। अच्छा, जो भी बात होगा, आपने जो भी बात बोले हैं, आप जो भी बात कहे हैं, सब रिकॉर्ड है। आपका नंबर रहेगा, आपको फ़ोन जाएगा, आप बात वहाँ पे भी कीजिएगा। जाके कोई भी पूछ सकते हैं, अगर ये गलती है तो सजा दे, मगर वो बालक को जो बर्बाद हो रहा है ना सर, वो पी खा के जो बर्बाद कर दिए, जितना जमीन बेच दिए, जो हमारा बहनोई है, जो अपने माने पत्नी का भी खुद बढ़िया से ख्याल, लड़का को भी खुद बढ़िया से ख्याल नहीं करते हैं, तो क्या बोले आपसे, मैंने हम कुछ चलिए, कह आप नहीं धैर्य सकता। रखिए पिंटू जी, कोई बात नहीं है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, जुड़े ही रहेंगे। कोई भी बात होगा आप हमको कहिएगा, हम आपकी हेल्प जितनी होगी हम करेंगे। आपका वीडियो बना लिए हैं, नंबर भी दे देते हैं, हम भी स्क्रीन पर देंगे, लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे बात कीजिएगा। जी। जो भी मेरे से हो पाएगा हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि कर सके, जहाँ तक मेरे से होगा हम करेंगे। धैर्य रखिए, घबराइए नहीं, जिंदगी एक संघर्ष है, लड़ना पड़ता है सबको, और गरीबी से बड़ा अभिशाप तो कोई नहीं है। सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी होता है, और गरीबी क्या होता है ये हमको भी पता है, हम भी एक गरीब घर से ही लड़के निकले हैं, गरीब घर के ही हैं। तो चलिए, कोई नहीं, आपको समझते हैं। जब भी कोई बात होगा आप हमको कॉल कीजिएगा। ठीक है बाकी हम सर। इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी जो आप पूरा वीडियो देखे हैं, इसमें पिंटू जी हैं ये, पता ही आपको होगा कि जो गरीब लोग होते हैं उनको अक्सर ज़्यादा झेलना ही पड़ता है, क्योंकि गरीब को कोई देखना नहीं चाहता। हम कितनी बार बोले ये चीज़, तो हम हमेशा बोलते हैं कि गरीब को कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि गरीब गरीब से लोग सोचते हैं कि गरीब हमारा हमको क्या देगा, गरीब हमारा कैसे मदद करेगा, ये होता है। तो ये बेचारे हैं गरीब, और इनको केस कर दिया गया ज़मीनी विवाद में। पूरा मैटर मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितना ये बताएं उतना से सिर्फ यही समझ में आया कि ये ज़मीन का विवाद है, इनका ज़मीन है, और किसी और आदमी ने, कोई और आदमी है, वो कह रहा है कि वो मेरा ज़मीन है, वो केस कर दिया, वो पैसा वाला पार्टी है तो इस पर चढ़ा हुआ है। अब जब अब बात आता है कि हम लोग विधायक या फिर हम मुखिया सरपंच ये सब क्यों बनाते हैं, चुनाव क्यों करते हैं, ताकि वो हमारा मदद करे। लेकिन क्या नसीब है, देखिए ज़रा, कि इनका न मदद वहाँ का विधायक कर रहा है, न वहाँ का मुखिया कर रहा है, न वहाँ का सरपंच कर रहा है।
बोल रहे हैं कि सीओ साहब भी कुछ नहीं कर पाए, प्रशासन भी नहीं करे, तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? क्या यही है हमारा बिहार का सुशासन की सरकार जो नीतीश कुमार कहते हैं? उम्मीद है मनीष कश्यप जी से अगर हम मुलाकात करते हैं, अगर बात मेरी पहुंच पाती है उन तक, तो हम मनीष कश्यप को बोलेंगे कि एक बार ज़रूर इनसे मिलिए। और हमारे एक राहुल भाई है जो सिवान के ही हैं, हम उन तक भी ये बात पहुंचाते हैं, अगर मदद कर सके तो वो भी कर सकते हैं, सिवान के हैं। बाकी आप लोगों से भी मेरा ये गुजारिश रहेगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँच सके। और मुझे लगता है कि ऐसी समस्याएं में बहुत लोगों के पास होगा, तो और बहुत लोग बताना भी चाहते होंगे, लेकिन शायद उनको बताने वाला कोई इंसान नहीं मिलता होगा। तो चलिए हम एक नंबर आपको देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और फिर हम आपको कॉल करके बात करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए हम उन पर भी बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। बस इतना ही कहना है। जय हिंद।